हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों के कमेंट आए थे जो उनका आंसर मैंने अभी तक नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी लूज़ चल रही है। तो वो आंसर मैं इस वीडियो के बाद शायद कर दूँ। इसकी वजह से मेरे कल रात को भी वीडियो नहीं आया था, नहीं तो जीजा का जो वीडियो आया वो मैंने कल रात को थोड़ा बहुत देखा, फिर सोचा छोड़ो ये चीज़ें अभी क्यों देखनी है, अच्छा कुछ देखो और सो जाओ गोली खा के। तो वही वो वीडियो मैंने तब छोड़ा था। वो वीडियो मैंने आज अभी कुछ टाइम पहले ही देखा था क्योंकि तबीयत कल से ही थोड़ी ख़राब थी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो के, और आपके कमेंट के आंसर मैं दे दूँगी। मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी आपके कमेंट के ऊपर से मुझे पता चलता है कि हाँ ये पॉइंट तो रह गया था, इसके बारे में बात नहीं की थी, या ये चीज़ें बतानी है। तो आपके कमेंट के ऊपर से कभी कभी पता चल जाता है। और यहाँ पे ऐसे जी ने बताया था कि साਡਾ अपना पॉडकास्ट है, उसके ऊपर आप आके लाइव में आप भी आओ क्योंकि आपके पॉइंट भी अच्छे होते। मगर देखिए वहाँ पे आना, एक तो मुझे यहाँ पे ये वीडियो में और वीडियो बनाना और अपलोड करना, उसके अलावा ज़्यादा कुछ आता नहीं है। इसमें किसी की लाइव में जाना है ना, वो मुझे नहीं आता है। और उनकी लाइव कभी कभी मैं देख लेती हूँ, मगर जब उनकी लाइव चल रही होती है तब हमारे घर में खाना पानी सब होता है, और जब तक घर के सब लोग बैठे होते हैं या खा पी के बातें करते होते हैं तब तक मैं मोबाइल में वीडियो नहीं बना सकती हूँ। मैं वीडियो भी उन लोगों के सो जाने के बाद या ये दोपहर को जब कोई नहीं होता है घर पे, 5 बजे 4 बजे, तब मैं वो वीडियो बना लेती हूँ। मगर उसके अलावा इन लोगों के सामने मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोलती हूँ। मैं अपने साथ, या मैं कहूँ ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनकी लाइव नहीं देखती हूँ। कभी कभी देख लेती हूँ, हाँ जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद मैं जाके वहाँ पे लाइव देख लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि वो भी यही बातें करते हैं, वही चीज़ें करते हैं, और वो तो प्रीतों के बहुत नज़दीक भी है। तो उनकी लाइफ में जाना हो तो नहीं पाता है मेरा, क्योंकि हमारा तब खाना खाने का टाइम होता है, कभी मेरे रोटी बनाने का टाइम होता है, तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। मगर मैं कोशिश करूँगी किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि भाई आज कोई घर में लेट आ गया या सब सो गए हैं, अपने में पड़े हैं, तो मैं जाऊँ अंदर वीडियो बना लूँ, तो उस दिन मैं जाऊंगी और अटेंड कर लूँगी। नहीं तो वैसे तो नहीं हो सकता है, मगर आपने कहा उसके लिए आपका दिल से थैंक यू। और चलिए बात कर लेते हैं अब जीजा के वीडियो की। भाई जीजा का जो वीडियो आज आया था, कल आया था रात को, वो वीडियो में कहते हैं कि इनकी कहावत तो कुछ और थी, कि ऐसे तो वीडियो का टाइटल भी कुछ अजीब था कि सब चली गई मुझे छोड़ के, ऐसा कुछ था, और आप लोग मुझे माफ़ करो। अब इनके वीडियो की शुरुआत तो वही होती है, ये मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमेशा से हमें वहाँ पे दिखाई देती है एक घंटी बजती हुई। मगर इस टाइम इन्होंने प्रॉपर वहाँ पे कैमरा रख के अपने को हाथ जोड़ते हुए इन्होंने दिखाया है, और वहीं पे बैठ के मंदिर में बैठे ही इनका कहना है कि देखिए हम जैसे हैं वैसे सामने ही है। कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो देखिए हमारा ऐसा नहीं है। हम जैसे कैमरे के सामने हैं ऐसे ही कैमरे के पीछे हैं, और खाने के दांत भी वही हैं, जो दिखाने के हैं वही खाने के हैं। और कहते हैं कि कुछ लोग की शख्सियत ऐसी होती है कि जो दोहरी शख्सियत लेके चलते हैं, और फिर ना वो यहाँ के होते हैं ना वो वहाँ के होते हैं। मगर ये भूल गए साथ में थोड़ा सा ऐड करना कि ये जो दोहरी शख्सियत वाले लोग होते हैं इनका दिमाग भी थोड़ा तेज़ होता है, थोड़ा नहीं बहुत ही तेज़ होता है। ये साते दिमाग के होते हैं। दोहरी शख्सियत तो इनकी कब ख़त्म होती है, जब लोगों को पता चलता है या कर्मा आता है तब पता चलता है। उसके अलावा तो इन्हें कुछ डर नहीं होता है। ये अपनी दोहरी शख्सियत के साथ अच्छे से अपना माइंड गेम खेलते हैं, कभी इमोशनल गेम खेलते हैं, कभी चाहे तो किसी को भी लेके आना पड़े अपना गेम बनाने के लिए, उस व्यक्ति का अगर यूज़ होता है तो ये उसे यूज़ करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। फिर चाहे वो बेटा हो या बेटे की माँ हो या फिर नापसंद ससुराल वाले हो, ये दोहरी शख्सियत वाले इंसान कर सकते हैं, जैसे कि ये खुद है।
इनकी उंगली सब समझ सकते हैं कि कहाँ पे थी। इनकी उंगली प्रीतो की तरफ थी, मगर ये चीज़ ये इनकी खुद की लाइफ में है। दोहरी शख्सियत वाले ये इंसान है। भगवान के सामने बैठे हो, भक्ति पे ध्यान देना है या किसी की बुराई पे ध्यान देना है। भगवान के सामने बैठे हो, हाथ जोड़ो, ध्यान करो, भगवान से जो कहना है वो कहो, 2 मिनट शांति से बैठो। नहीं, वहाँ पे भी बैठता है। एक तो कैमरा लगाते हैं, बैठते हैं, उसके बाद माइंड में तो वही सारी चीज़ें चलती हैं। फिर वो घंटी बजाने का और प्रार्थना करने का क्या फ़ायदा जब आपका ध्यान ही भगवान में नहीं है। इनका ये इस तरह के कुछ इंसान कभी कभी समझ के बाहर हो जाते हैं कि भाई कैसे इंसान हैं ये। भगवान के सामने बैठे होते हैं तब भी किसी की बुराई करते हैं। ये मंदिर में जाके पूजा करवाते हैं तभी भी किसी की बुराई करते हैं। यानी इनके माइंड में 24 आवर्स यही सारी चीज़ें चलती होती है। और उसके बाद तो गए थे भाई पुल के उस पार, पुल पे गए थे। क्यों? क्योंकि भाई अगर वहाँ कुछ दिख जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो कंट्रोवर्सी करने के लिए कुछ मिल जाए, और या फिर कहो इनके पास कुछ और था नहीं। फिर आजकल ये नए नए सुविचार भी देने लगे हैं। सुविचार क्या दिया था, कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो सुविचार भी ये देने लग गए हैं। और उसके बाद ये कहेंगे कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर आप लोगों को मेरी बात के ऊपर बुरा लगा है। हम ऐसे हैं कि हम कुछ बुरा करते ही नहीं हैं। अगर बुरा हमने कुछ कर दिया, क्योंकि हम भी यहाँ पे जब अपनी बात रखते हैं तब कुछ बुरा बोल देते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये माफ़ी पता है सबको कि क्यों मांगी गई थी, क्योंकि जो कुछ पहले, ये इनका कहना है कुछ दिन से माफ़ी मांग रहे हैं, तो वही कुछ दिन के पहले वाले वीडियो में जो इन्होंने हरकतें की थी उसकी वजह से लोगों को बहुत सारा गुस्सा आया था और नेगेटिव कमेंटों की बरसात हो गई थी। जो इनके सपोर्ट में भी बोलने वाले थे वो भी उस दिन इनके अगेंस्ट बोलने लग गए हैं। तो फिर इस वजह से इन्होंने देखा कि भाई ये पॉइंट तो गलत हो गया, वहाँ उसे फंसाने गया था मगर ये तो उसके फ़ायदे का हो गया, क्योंकि इसमें लोगों ने कह दिया बच्चे के बारे में। तो अब ये क्या कर सकते थे, इसलिए फिर से चालू किया इन्होंने इमोशनल गेम। मीठा मीठा बोलो, मीठी मीठी बातें करो और वो सारी चीज़ें करो जो लोगों को पसंद है। यानी कि वहाँ की बुराई करो, वहाँ के बारे में बताओ, अपना जहर उगलो। तो बस वही चीज़ें, मगर किसके साथ? पेशेंस के साथ। इन्होंने पेशेंट के साथ स्टार्ट कर दी, तभी तो 2-3 वीडियो तक इनका चला था। शीत के साथ ये, उसके साथ हम ये कर लेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सारी चीज़ें। और आज इनको एक कमेंट भी आया था कि आपको जो मिलने नहीं दिया गया या मिलने की जो भी प्रोसेस है, आप इसके बारे में क्या एक्शन लोगे या क्या एक्शन आपके चलते हैं, आप यहाँ पे हमें ज़रूर बताना। जी ये बताएंगे ज़रूर, मगर अभी नहीं बताएंगे। जब ये पॉइंट की ज़रूरत होगी, लगेगा कि मामला पूरा ठंडा हो रहा है, व्यू डाउन हो रहे हैं, तब ये चीज़ ये लेके आएंगे यहाँ पे। तब तक वो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये इमोशनल हो जाते हैं। इनमें इतना आत्मविश्वास नहीं आता है कि ये वो नाम ले सके, इसलिए फिर इनको फिर आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। फिर कभी कभी होता है मैं क्यों ना लूँ नाम, तो किसी ने मना भी नहीं किया है नाम लेने का। और इनकी बहन के ब्लॉग आप देखोगे तो वहाँ से चुराए हुए पॉइंट ही आपको नज़र आएंगे। जैसे कि जीजा ने आज कहा था, आज का मौसम उदासी वाला है। होता है, ये मौसम उदासी वाला होता है। कभी कभी हम इस जोन में चलते हैं, हमारे माइंड में बहुत कुछ चलता है, तब हम होते। क्योंकि प्रीतो का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो प्रीतो का अभी जो लास्ट जो वीडियो था उसमें वो बहुत सैड थी, उसे वो बहुत इमोशनल थी, बहुत उसे पहले का ही सब याद आ रहा था। मगर उसने क्या याद किया कि अपने बचपन में क्या था, कौन से दिन इन्होंने देखे हैं वो। मगर यहाँ पे जीजा ने वो चीज़ें भी यहाँ पे लेके आ गए, क्योंकि कहते हैं उनके नाम के अलावा इनका कुछ काम होता ही नहीं है। वो दुख वाली बात, वो इमोशनल, आजकल मौसम ऐसा हो गया है। और साथ में इनकी बहना का भी तो वही है। आपने देखा होगा कि प्रीतो ने और बड़ी दीदी की आजकल नहीं, बीच में साड़ी बहुत चल रहा था। बनारसी साड़ी लेनी है, ये लेना है, फिर वो सीरम लेते थे, मेकअप का सामान लेते थे। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले इनकी बहना के वीडियो में भी वो साड़ी में दिखाया था, हमने साड़ी परचेज़ की है आज मैं। और प्रीतो ने जैसे अपने वीडियो में कहा था, आज मैंने पहली बार पहनी साड़ी।
तो वैसे ही इनकी बहन आ गई। आज मैंने दूसरी बार पहनी साड़ी, और जैसे उसने सारा सामान लिया था, किट लिया, सीरम और ये सब लिया था, तो वो भी बहना लेके आई और प्रॉपर यहाँ पे दिखाया। आप देखिएगा इसके बहना का वीडियो, प्रीतो के वीडियो से कभी कभी मिलता जुलता होता है। जैसे वो सनसेट दिखाती है या सनशाइन दिखाती है, तो वो चीज़ें भी आपको इनके वीडियो में दिखाई देगी। जैसे प्रीतो का वीडियो में मौसम के साथ ही चलता है और मौसम के साथ ही ख़त्म होता है, यहाँ पे भी मौसम आ जाता है। यानी इनको पता है कि लोगों को कैसे वीडियो पसंद है, या फिर कहो डीजेगंज वालों को पता है कि लोगों को कैसे वीडियो पसंद है, तो उनके वीडियो को देख के लोगों को, इनको व्यू आते हैं, ये देखते हैं, उधर से कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे अपने वीडियो में पेस्ट कर लेते हैं वो वीडियो को, और फिर भी कहेंगे वो लोग तो बुरे हैं। और देखते हैं अब लोगों ने जो इनको कहा है कि भाई बताइएगा कि आपकी क्या क्या चीज़ें चल रही है। अब देखिएगा, अब ये क्या कहेंगे वो सारी चीज़ों के बारे में। अब ये कहेंगे कि ये कोर्ट की सारी बातें हैं, हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, जो कोर्ट में होना होगा हम वहीं पे बताएंगे, और जो बातें हैं वहीं पे रखेंगे, ये इनका कहना होगा। क्यों? क्योंकि अभी इस बार ऐसे ही कह के पटाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अब जब इनको ज़रूरत होती है यहाँ पे सारे पत्ते खोल देते हैं, और ज़रूरत नहीं होती है तब बस ऐसे ही बातें करके वो बात को घुमा देते हैं, या फिर वो बात को इग्नोर कर देते हैं। तो बस यही चलता रहा है इनके वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। नहीं, गुड नाइट नहीं है, ये दोपहर है। चलिए बाय।